वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ाहिरीन, सबसे पहले हम सब मिल के सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का जिक्र करते हुए शर्माना नहीं है, सबने मिल के सफ़र की दुआ पढ़नी है। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी ज़ाहिरीन, अभी हम आपको मक्कातुल मुकर्रमा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की तरफ लेके जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी ज़ियारत है उसका आपको मुख्तसर से तारफ़ करवा देते हैं। सबसे पहले जो हमारी ज़ियारत है वो है जबले सोहर वारे सोहर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शहर मक्का से शहर मदीना की तरफ हिजरत का सफ़र शुरू किया तो इसी गहार के ऊपर 3 दिन और 3 रातें बनफ्से नफीस सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उनके साथ गुजारी। इसी गहार के ऊपर सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने खुद कुर्बानियाँ दी, उनकी औलाद ने दी, और इसी गहार के ऊपर एक मकड़ी ने जाला तना। ज़ाहिरीन, ये था मुख्तसर सा तारफ़ हमारी पहली ज़ियारत का। हमारा ये सफ़र तकरीबन 3 से 3.5 घंटे का रहेगा। इस सफ़र के दौरान अगर आपकी तवज्जो रहेगी आपको अच्छे अंदाज में ज़ियारत करवाई जाएगी। इंशाअल्लाह डिटेल के साथ उसके मतलब बताया जाएगा। और अगर आप बातचीत में मसरूफ़ रहे या आप मोबाइल फ़ोन पे लगे रहे या आप सोए रहे तो ज़ाहिरीन, आप जिस मकसद के लिए आए हैं, आप जिस एम के लिए आए हैं, वो मकसद वो एम आपका मुकम्मल नहीं होगा। क्योंकि जिन मकामात की तरफ हम जा रहे हैं ये कोई आम मकामात नहीं है, ये वो मकामात है कि जिनका जिक्र रब ताला ने कुरान और हदीस के अंदर किया है, जिनका जिक्र रब ताला ने कुरान और हदीस के अंदर किया। तो सबसे पहले देखे कि जो रब ताला की हम सब पे करम नवाजी हुई, वो मालिक की क्या करम नवाजी हुई। उस मालिक ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अगर किसी काफिर के घर में पैदा कर देता हम क्या कर सकते थे कि कुछ कर सकते थे। ज़ाहिरीन, ये रब ताला की सबसे पहली करम नवाजी हुई। और फिर मालिक की क्या करम नवाजी हुई। अपने देश में, अपने कंट्री में देख रहे हैं ना गैर मुस्लिम की तादाद कितनी है। उनकी लेडीज की हालत देखे और दीन इस्लाम ने लेडीज का कितना मकाम और मर्तबा बुलंद किया है। और फिर मालिक की ये करम नवाजी हुई। और फिर मालिक की क्या करम नवाजी हुई। उस मालिक ने हमें नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। अरे उस नबी का उम्मती बनाया कि जिसके लिए अंबिया तरसते रहे, नबी तरसते रहे, काश हम नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती होते। और फिर मालिक की क्या करम नवाजी हुई। उस मालिक ने हमें शहर मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर बुलाया। अरे अमन वाले शहर, रहमतों बरकतों वाले शहर के अंदर बुलाया, अंबिया की सरजमीन पे बुलाया, नबियों की सरजमीन पे बुलाया। और आपको जुनाह कितनी पब्लिक में से है। अरे इंडिया की कितनी बड़ी पब्लिक है, 1 अरब 25-26 करोड़ के लगभग है। अरे इतनी पब्लिक में से रब ताला ने आपको अपने घर का खास मेहमान चुना है। आप यहाँ आए नहीं, रब ताला ने आपको बुलाया है। और मालिक ने आपको बुलाया भी किस शहर में है। अरे चुना भी किस शहर के लिए, और चुना भी किस हज के लिए है, हज अकबर के लिए। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सबको हज अकबर की मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। चुना भी किस शहर के लिए। अरे जिस शहर में आके हम एक नेकी करते हैं 1 लाख का सवाब लिख दिया जाता है। अरे जिस शहर में आके हम 1 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ते, बोलिए कितनी मरतबा, 1 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ते, रब ताला उस आदमी के नाम अमाल का 1 लाख दरख्त जन्नत में लगा देता है। तो जिस आदमी का दरख्त जन्नत में लगा हो, क्या वो जहन्नम में जाएगा? तो कौन कौन लगवाना चाहेगा? सब लगवाना चाहेंगे ना, बोले इंशाअल्लाह। मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा कि ऐसा हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह पढ़े, हाथ खड़ा करके तरगीब भी ऐसी दे लाऊंगा। बोलेंगे इतना कम टाइम में इतना बेनिफिट मिल रहा है कि अगर हम हदूद हरम के अंदर 100 मरतबा ही 100 मरतबा ही हम इतना पढ़ लेते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे नामा अमाल के अंदर नेकियां कितनी लिख दी जाएंगी? 1 करोड़ नेकियां लिख दी जाएंगी।
अपने वतन के अंदर, अपने सिटी विलेज गांव शहर घर के अंदर सुबह से लेके शाम तक अगर यही पढ़ते रहे, इतना अजर इतना सवाब हासिल नहीं कर पाएंगे जितना शहर मक्कातुल मुकर्रमा में हदूद हरम के अंदर मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में हम हासिल कर पाएंगे। तो इंशाअल्लाह इस सफर के दौरान हम सब जिक्रुल्लाह में भी मशगूल रहेंगे। इंशाअल्लाह जिक्रुल्लाह से हम सब की ज़बान तर रहेगी। और वो जिक्रुल्लाह क्या, वो कोई ज्यादा मुश्किल जिक्र नहीं है, हर आदमी इजीली कर सकता है, चाहे वो लेडीज है, जेंट्स है, बुजुर्ग है, नौजवान है। वो है सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और साथ में सबसे अफजल तरीन दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे। तो साथ में हम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी करते रहेंगे और साथ में हमारा नेकियों का मीटर भी चलता रहेगा कि जब हम गाड़ी में से वापस उतरेंगे इंशाअल्लाह हम हजारों भी नहीं लाखों भी नहीं इंशाअल्लाह करोड़ों नेकियां लेके उतरेंगे। और फिर जो मोमिन होता है ये नेकियों को बड़ा हरीस होता है, नेकियों को इकट्ठा करता है, नेकियों को जमा करता है। तो देखिए ज़ाहिरीन हम किन गुनाहों की दलदल में फंसे हुए थे, अरे रब ताला ने हमें उन गुनाहों की दलदल से निकाला और अपने घर का मेहमान बनाया। और जब रब ताला ने हमें अपने घर का मेहमान बनाया, अरे जूं ही आपने सफर मक्का शुरू किया, अरे आप मक्का के मुसाफिर बने, आप शहर मदीना के मुसाफिर बने। अभी आप मक्का में पहुंचे नहीं, आके बैतुल्लाह की ज़ियारत की नहीं, आपने हज अदा किया नहीं, उधर जाके शहर मदीना में आपने रोज़ा रसूल पे हाजिरी दी नहीं। अभी आप अपने देश में हैं, अपने कंट्री में हैं, अपने सिटी में हैं, अपने विलेज में हैं, अपने हाउस में हैं। सिर्फ पब्लिक को इतना पता चला कि आप हज पे जा रहे हैं, उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब ने दावतें करना शुरू कर दी। ज़ाहिरीन जो शहर मक्का आते हुए अल्लाह ने इज्जत से नवाजा, रिस्पेक्ट से नवाजा, कभी इतना किसी ने हमें पूछा? पहले भी तो वही रहते थे, अरे कल तक जो गुजरते हुए हमें सलाम करना गवारा नहीं करता था, आज पता चला ये शहर मक्का का मुसाफिर बन रहा है, आके सलाम भी पेश कर रहे हैं, साथ में दावत की रिक्वेस्ट भी कर रहा है। अल्लाह ने अपने घर बुलाने से पहले आपको इज्जत से, आपको रिस्पेक्ट से नवाज दिया। अल्लाहु अकबर। और आखिर एक दिन आया, घर वाले रिश्तेदार दोस्त अहबाब हमें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने के लिए आते हैं, अलविदा करने के लिए आते हैं। उनकी हमसे एक डिमांड होती है, एक हमसे रिक्वेस्ट होती है, माँ जी, बहन जी, अंकल जी, मेरे लिए दुआ कर। क्या करना? मेरे लिए दुआ करना। अरे ज़ाहिरीन इस दुआ के काबिल हमें किसने बनाया? अरे अल्लाह ने हमें इस दुआ के काबिल बनाया कि लोग हमें दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। और फिर जब आदमी मक्का मुकर्रमा में पहुंचता है, जो आदमी हज करता है, जिसका हज अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है, जिसका हज अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है, अल्लाह की तरफ से उस आदमी के लिए क्या बिशारत आती है, उस आदमी के लिए क्या खुशखबरी आती है कि इसे कह दीजिए मैंने इसके तमाम गुनाह माफ फरमा दिए। अरे ऐसे माफ फरमा दिए कि जैसे माँ के पेट से इसने आज ही जन्म लिया। इसमें उम्र की कैद नहीं कि किसी की उम्र जो है 60 साल है, 50 है, 40 साल है, किसी की 30 साल, सबके लिए ये खुशखबरी आती है। और फिर हमारा ये हज का जो पैकेज होता है 30, 35, 40 दिन का मैक्सिमम, जब ये दिन इख्तिताम पजीर होते हैं, क्या होता है, उधर अपने कंट्री में जाने की हमें खुशी भी बहुत होती है, अपने देश में जाने की खुशी भी बहुत होती है, मगर इधर शहर मक्का और मदीना छोड़ने का गम भी बहुत हो रहा होता है। ये फीलिंग, ये कैफियत आपको उस दिन महसूस होगी जिस दिन आप बैतुल्लाह का अलविदा तवाफ कर रहे होंगे, या किसी की शहर मदीना से वापसी है तो वो रोज़ा रसूल पे जब आखिरी बार हाजिरी दे रहा है, चाहे वो लेडीज है, जेंट्स है, जितना भी हार्ड दिल है, पत्थर दिल है, कभी उसका सख्त दिल है, कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, वो शहर मक्का और मदीना छोड़ते हुए आंसू जरूर बहा। जिंदगी का मालिक क्या भरोसा, फिर मुझे ये जियारत नसीब हो या ना हो। आंसू बहाते हुए बोझल कदमों के साथ अपने अपने देश में लौटते हैं, अपने अपने कंट्री में लौटते हैं, दुआएं भी मांग रहे होते हैं। मालिक जिंदगी में फिर इस मकाम की हाजिरी नसीब फरमाना। आंसू बहाते हुए अपने अपने देश में लौट रहे होते हैं, उधर घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब फूलों के हाथ लेके हमारा इस्तकबाल कर रहे होते हैं, हमें वेलकम करके रसी के लिए आए। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या सुनाता हूँ।
کہ جن سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، ان کی زندگی کا کیا حصول تھا؟ عید کا دن ہوتا ہے، کمرہ بند کر کے وہ امیر المومنین کو جو عشرہ مبشرہ میں جن کا نام ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پہ جنت کی بشارت سنائی تھی، وہ امیر المومنین کیا کرتے ہیں؟ عید کا دن ہوتا ہے، کمرہ بند کر کے رو رہے ہوتے ہیں، آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، ارے جن کو رب تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے دنیا پہ جنت کی بشارت سنا دی ہے، دنیا پہ خوشخبری سنا دی ہے، آنسو بہا رہے ہیں۔ صحابہ کرام آ کے پوچھتے ہیں، یا امیر المومنین کیا بات ہے؟ آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے، آج آپ رو رہے ہیں؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے، آج خوشیاں وہ بنائے جس کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں، جس کی ریاستیں قبول ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم جو نیکی کرتے وہ بھی ریاکاری کی نظر ہو جاتی ہے، دکھلاوے کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی بیت اللہ کا طواف کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرے، اگر آج اسی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہم دنیاوی باتوں میں مشہور ہیں، تو جب بندہ کسی کو کال کرتا ہے تو توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ کال کرنے والے کی طرف ہوتی ہے کہ میں نے اس کو کیا رپلائی دینا ہے۔ اگر آج ہماری توجہ اگر بیت اللہ کی طرف نہیں رہے گی، خانہ کعبہ کی طرف نہیں رہے گی، بروز قیامت اس نے ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیا، ہمارے بارے میں گواہی دینے سے انکار کر دیا، ہمارا کیا بنے گا؟ یہ ہمارا سفر رائے گا جائے کہ جب بندہ رب تعالیٰ سے رو کے، آنسو بہا کے رب تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اس کو اپنے بدن کا بوجھ کتنا ہلکا فیل ہوتا ہے، اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے، اور اس کو اپنی دعا پہ کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے کہ میری یہ دعا قبول ہوگی۔ تو مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کے، ملتزم کے پاس بیٹھ کے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، جتنا وقت ہو سکے، جتنا اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، زیادہ سے زیادہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، کھانا بنا ہوا نعمتیں اللہ کی مل رہی ہے، اور ایک نعمت نہیں، کئی قسم کی نعمتیں اللہ مکہ شریف میں دے رہا ہے، جہاں بالکل پہاڑی پہاڑ ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کتنی اللہ کی نعمتوں کا ہم پہ انعام ہے، کیسے کیسے کھانے اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں کھلا رہا ہے یار۔ تو یہ فیسلٹی ملی ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، طواف خانہ کعبہ پہ، اور اس کے بعد طواف خانہ کعبہ زیادہ کریں۔ اگر عمرے کی سعادت مل رہی ہے، ہمت ہے، توفیق ہے، عمرہ ادا کریں۔ یہ دو عبادتیں ہمیں کسی کنٹری میں نہیں ملتی۔ باقی عبادت جب ہم پہنچتے ہیں رکن یمنی پہ، کہاں پہنچتے ہیں؟ رکن یمنی۔ ہر دیش کا، ہر کنٹری کا، ہر زبان کا، ہر لینگویج والا حاجی یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ جب رکن یمنی پہ پہنچتے ہیں، رکن یمنی وہ حجر اسود سے پہلے والا جو کارنر آتا ہے، جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی دعا سٹارٹ ہوتی ہے۔ وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے اس دعا کے اوپر کتنے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ارے کتنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، ارے 70,000 فرشتوں کی رب تعالیٰ نے اس مقام پہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ جو دعا ہم ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، رب تعالیٰ کے 70,000 کتنے 70,000 فرشتے ہماری اس دعا پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ آپ اپنی ہندی میں، اردو میں، انگلش میں آپ پڑھیے گا، اس میں ہم رب تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہوتے ہیں کہ مالک ہم دنیا اور آخرت کی بنائیں۔ آپ کو سفید سفید کچھ نظر آ رہا ہے، یہ پبلک جا رہی ہے، ذرا غور سے دیکھیے، آواز پہنچ رہی ہے۔ جبل سہور پہاڑ، جبل عربی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور سہور کہتے ہیں بھیل کو، یعنی اس کی جو ڈائیگرام ہے وہ ایسے ہے جیسے بھیل کی کوہان ہوتی ہے۔